हेलो एवरीवन, आप सभी का विजयपथ एकेडमी बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक दैट इज नोन एज कार्नाटिक वॉर। इससे पहले वाले सेशन में हमने ये बात की थी जब हम फ्रेंच और इंग्लिश सेटलमेंट देख रहे थे कि कार्नाटिक वॉर इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम बाद में आकर के अलग से एक सेशन में कवर करेंगे। तो ये 10 to 15 मिनट्स का एक शॉर्ट सेशन रहेगा जिसके अंतर्गत में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कार्नाटिक वॉर डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड। आपको पता है अगर हम यहाँ पर मैप में समझने की कोशिश करेंगे तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब अगर हम कार्नाटिक वर्ड हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्नाटिक वॉर। तो आप ये पूछेंगे कि ये जो प्लेस था ये कहाँ पर था, है ना। तो हम देखते हैं कि ये जो कोरोमंडल कोस्ट था ना, हम दूसरे पेन में इसको देखेंगे कि ये जो कोरोमंडल कोस्ट था, ये वाला जो एरिया है ये ओवरऑल कर्नाटिक रीजन कहलाता था। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स रीजन कहलाता था ये वाला जो एरिया है वो। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कर्नाटिक कहाँ पर था। अब ये जो वॉर है वो स्टार्ट कैसे होती है। ठीक है, तो आपको मैंने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले वाले सेशंस में दे दिया है कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी टू स्टैब्लिश अ पावर वर्सेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी टू स्टैब्लिश अ पावर, इन दोनों के बीच में एक वॉर होता है जिसे हम कर्नाटिक वॉर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका धीरे धीरे इसके टोटल कितने वॉर्स हुए थे। 3 वॉर्स हुए थे, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो इसमें हमको क्या याद रखना है, इसमें हमको हर वॉर में हुए बैटल्स को याद रखने हैं और उसके रिजल्ट के रूप में जो ट्रीटीज साइन की गई वो याद रखना है। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही चीजें हैं, तो जो मैं आपको बता रही हूँ लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड में, प्लीज रिमेंबर इट एंड रिवाइज इट। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ठीक है, क्या देखेंगे, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली कब हुआ था, अगर आप इसका ईयर देखेंगे ना तो ईयर इंपॉर्टेंट है। 1746 से लेकर के 1748 के बीच में ये कर्नाटिक वॉर हुआ था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ठीक है, अच्छा अगर आप देखेंगे इसका इमीडिएट कॉज कि तुरंत एक कोई ऐसा कारण हुआ जिसके कारण ये वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था, इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज क्या था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने क्या किया था, फ्रेंच शिप्स को क्या किया था, सीज कर लिया था। क्या किया था, सीज कर लिया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच जो शिप्स होते हैं उनको सीज कर लिया था और उसके रिटेलिएशन में क्या हुआ था, जो फ्रेंच पावर है ना, जो फ्रेंच पावर है उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया था। याद रखिएगा, इमीडिएट कॉज यही हुआ था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले फ्रेंचशिप को क्या किया, सीज किया और उसके रिटेलिएशन में फ्रेंच ने क्या कर लिया, पूरे मद्रास को ही कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया। तो ये एक इमीडिएट कॉज था जिससे फर्स्ट वॉर जो है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक बैटल याद रखना है, दैट वाज बैटल ऑफ सेंट थॉमस। ठीक है, थॉमस, बैटल ऑफ सेंट थॉमस, या इसको हम क्या बोल देते हैं और इसका नाम क्या है, बैटल ऑफ अदयार। ठीक, 2 नाम आपको इसमें याद रखना है, या तो एक बैटल ऑफ सेंट थॉमस या बैटल ऑफ अदयार। अच्छा, बैटल ऑफ अदयार हम इसको क्यों बोलते हैं, तो बैटल ऑफ अदयार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अदयार रिवर के कोस्ट में हुआ था। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर अदयार। ठीक है, ये एक रिवर का नाम है तो उसके नाम से ये बैटल पड़ता है। तो ये बैटल फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के टाइम पर हुआ था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थॉम या बैटल ऑफ अदयार कब हुआ था, 1746
1746 में हुआ था। ठीक, इसके बाद में क्या होता है, ये बैटल तो हो गया, इसके बाद में ट्रीटी इस्टेब्लिश की जाती है। क्या होती है, एक ट्रीटी आती है। अब ट्रीटी का नाम आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। यूनिक नाम है, याद हो जाएगा इजिली, है ना, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। ये ट्रीटी कब साइन हुई थी, 1748 में हुई थी, एट द एंड ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर से आपको सिर्फ यही याद रखना है बस, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये दोनों है। बैटल ऑफ सेंट थॉमस कब हुआ था, 1746 में हुआ था, और फाइनली फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के रिजल्टेंट में जो है वो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल हुई थी। कब हुई थी, 1748 में हुई थी। अब ये ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल के अंतर्गत में यहाँ पर क्या बताया गया था, अगर आप देखेंगे तो इसमें ये बोला गया था कि जो मद्रास है ना, मद्रास को वापस से किसको दे दिया जाए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाए, और जो नॉर्थ अमेरिका की एरियाज हैं, नॉर्थ अमेरिका के कुछ एरियाज थे, जिसको किसको दे दिया गया, वापस से फ्रेंच लोगों को दे दिया गया। तो ये काइंड ऑफ अ ट्रीटी जो है वो आई थी, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर आपका हो गया। ठीक, अब देखिए सेकेंड कर्नाटिक वॉर। सेकेंड कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर। अब सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है उसका टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं तो वो कब से कब तक का था। इसमें ना सिर्फ टाइम पीरियड से इंपॉर्टेंट है और ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो व्यापम में या पीएससी के प्री में जो है वो यहीं से ही आता है कि वो ट्रीटी कब साइन हुई, किनके बीच साइन हुई, या बैटल कहाँ हुआ, कब हुआ। तो आपको ईयर्स याद रखने ही पड़ेंगे एनी हाउ। ठीक है, तो सेकेंड जो है कर्नाटिक वॉर कब से स्टार्ट हुआ था, 1749 से कब तक चला था, वो 1754 तक का चला था। कब तक का, 1749 से 1754 तक चला था। इसके अंतर्गत एक बैटल होता है, बैटल ऑफ आरकोट। क्या होता है, बैटल ऑफ आरकोट। कब होता है, 1751 में होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जब ये बैटल खत्म हो गया, एट द एंड अगेन एक ट्रीटी स्टैब्लिश की जाएगी, ट्रीटी साइन की जाएगी। अब इस ट्रीटी का नाम जो था वो क्या था, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। बैटल ऑफ आरकोट होता है 1751 में, एंड देन फाइनली सेकेंड कर्नाटिक वॉर के अंतर्गत ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, जो कब होती है, 1754 में होती है। ठीक है, समझ में आया इतना। इसके बाद में देखते हैं, ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर के आपके सिर्फ 2 ही 3 फैक्ट्स थे, बस आपको यही याद रखना है, यही पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक, इसके बाद में हम इसमें करते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर। क्या था, थर्ड कर्नाटिक वॉर। ठीक, अब देखिए थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है, अगेन थर्ड कर्नाटिक वॉर का ईयर पूछेगा, कब से रहेगा ये, 1758 से लेकर के 1763 तक रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछेगा तो यही पूछेगा। अच्छा, ये किसके साथ में कोइंसाइड किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोइंसाइड किसके साथ में किया था, जो वर्ल्ड लेवल पर 7 ईयर वॉर्स हो रहे थे ना, क्या हो रहे थे, 7 ईयर जो वॉर हुआ था, कब से कब तक हुआ था, 1756 से 1763 तक का, ये 7 साल हो गए बीच में। तो जो 7 ईयर वॉर हुए थे, उसी के साथ में या उसी के रिजल्ट के रूप में ये थर्ड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हुआ था। आपको ये याद रखना है कि थर्ड कर्नाटिक वॉर किसके साथ कोइंसाइड किया था, 7 ईयर वॉर के साथ। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में यहाँ पर एक बैटल होता है, अगेन दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ वेंडी वॉश। अभी तक का मैंने 3 बैटल बताया, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये बैटल है। ठीक है, क्योंकि ये डिसाइडिंग बैटल था। ये कब हुआ था, 1760 में हुआ था। ठीक है, आपको कुछ याद ना आए तो आप ये याद रखिएगा कि बैटल ऑफ वेंडी वॉश कब हुआ था, 1760 में हुआ था। और फाइनली जो जितनी भी कर्नाटिक वॉर्स थी वो एंड हुई, और फाइनली कौन सा ट्रीटी इन्होंने साइन किया, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। क्या साइन किया, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। कब साइन किया, एट द एंड ऑफ कर्नाटिक वॉर 1763। ठीक है, तो ये होता है ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। और जब ये साइन हुआ, इसके साथ ही जो फ्रेंच पावर थी वो, उसका जो कंट्रोल था इंडिया में, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, गायब होने लगा या डेमोलिश होने लगा, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 कर्नाटिक वॉर्स हमने पढ़े, जिसमें आपको ये याद रखना है कि बैटल्स कहाँ हुए,
कब हुए, किनके बीच में हुए, और ट्रीटीज कौन कौन सी साइन हुई, बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसका क्विक हम रिविजन कर लेते हैं, अगर कोई पॉइंट हमसे छूटा होगा तो हम वो कवर कर लेंगे। करेक्ट, देखिए टाइम पीरियड मैंने बताया है 1746 से 1763 के बीच में रहा ये। लोकेशन जो था कर्नाटक रीजन था, जिसको हम आज का मॉडर्न तमिलनाडु बोलते हैं, जो कि साउथ ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। मेन पार्टीज कौन कौन सी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और किसके साथ इनकी लड़ाई हो रही थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी व्यापा में पूछते हैं कि कर्नाटक वॉर किसके किसके बीच में हुआ, तो यू हैव टू आंसर दीज इजी क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद में अलाइड इंडियंस है ना, तो ये दो के बीच में जो है वो लड़ाई हो रही थी। अब देखिए पावर्स जो थी, वेरियस इंडियन रूलर्स लाइक नवाब ऑफ कर्नाटक, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास, ये सभी जो पावर सेंटर्स हैं ये इस कर्नाटक वॉर में जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। इसका आउटकम क्या हुआ, ब्रिटिश इमर्ज्ड विक्टोरियस। फाइनली कौन जीत गया, ब्रिटिशर्स जीत गए। फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया, तो ब्रिटिशर्स का फाइनली डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो गया जब वो कर्नाटक वॉर को उन्होंने जीता, ठीक। अब देखेंगे फर्स्ट कर्नाटक, वही सब चीजें हैं जो हमने बताया है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, है ना। फॉर्ट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, पिछले सेशन में ये बात हुई थी कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के रिजल्ट के रूप में कर्नाटक वॉर आया था, ठीक, ये यूरोप में हुआ था। फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1746, ये भी डिस्कस किया कि सबसे पहले फ्रेंच ने मद्रास को ले लिया था और उसके कारण क्या हुआ था, कर्नाटक वॉर आया था। फिर बैटल ऑफ अदियार हुआ, कब हुआ, 1746 में हुआ। फ्रेंच ने डिफीट कर दिया किसको, नवाब ऑफ कर्नाटक लार्ज आर्मी विथ द स्मॉल फोर्स, तो जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने नवाब ऑफ कर्नाटक को, मतलब कर्नाटक के जो नवाब थे उनको डिफीट कर दिया, बहुत ही अपनी छोटी सी सेना के साथ में उन्होंने बहुत बड़ी सेना को क्या करा, डिफीट कर दिया। कहां पर, बैटल ऑफ अदियार में। कहां पर, कब हुआ था, 1746 में। एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ये भी हमने बात की है इसकी, कब हुई थी ये, 1748 में हुई थी। अब क्या हुआ इसके कारण, मद्रास रिटर्न टू द ब्रिटिश, तो मद्रास किसके पास चले गया, वापस से ब्रिटिशर्स के पास चला गया, ठीक। ये रिवीजन के लिए है आपका, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दी है। देखिए पावर स्ट्रगल बिटवीन द इंडियन claimants to the throne of Hyderabad and कर्नाटक सपोर्टेड बाय फ्रेंच एंड ब्रिटिश रिस्पेक्टिवली। तो जब सेकेंड कर्नाटक वॉर हो रहा था ना, तो वो बेसिकली हैदराबाद और कर्नाटक रीजन के पावर्स को लेने के लिए हो रहा था, और ये कहीं ना कहीं फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। डुप्लेक्स थे, डुप्लेक्स की बात हमने करी है, तो डुप्लेक्स किसके साइड से लड़ रहे थे, फ्रेंच के साइड से लड़ रहे थे, और रॉबर्ट क्लीव जो है वो ब्रिटिशर्स के साइड से लड़ रहे थे, और उनके साथ कौन उनके सपोर्टर थे, स्ट्रिंगर लॉरेंस या स्ट्रिंजर लॉरेंस, ये कहाँ के थे, ब्रिटिश साइड के थे। अब सेकेंड कर्नाटक वॉर में क्या होता है, बैटल ऑफ आरकोट होता है, कब होता है, 1751 में होता है। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो रॉबर्ट क्लीव है वो क्या हो गया, जीत गया। तो बैटल ऑफ आरकोट याद रखिएगा 1751। अब देखिए ब्रिटिश सपोर्टेड द कैंडिडेट मोहम्मद अली वाज डिक्लेयर्ड एज अ नवाब ऑफ कर्नाटक। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, मोहम्मद अली को क्या बना दिया था, नवाब बना दिया था। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, याद रखिएगा कि ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ में ये खत्म होता है, और स्टेटस को, मतलब जो पहले की स्थिति थी वो स्थिति वापस जो है वो ला ली जाती है। स्टेटस को का मतलब यही होता है कि पहले जो स्थिति थी वो स्थिति वापस जो है वो ला ली जाती है, ठीक है। तो ये सेकेंड कर्नाटक वॉर। अगर हम पूछें कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सेकंड इंपॉर्टेंट है कि थर्ड, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो थर्ड है, बट फर्स्ट और सेकंड को भी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी हो, थर्ड कर्नाटक वॉर को भी पढ़ेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस उसमें से पूछते हैं, ठीक है। देखिए अब उसके बाद में फाइनली आ जाता है आपका थर्ड कर्नाटक वॉर, पार्ट ऑफ ग्लोबल 7 ईयर वॉर। ये भी मैंने बताया है कि जो ग्लोबल लेवल पर 7 ईयर वॉर चल रही थी उसी का ही ये एक रिजल्टेंट था, ठीक है। फाइनल कॉन्फ्लिक्ट टू डिटरमाइन द कॉलोनियल सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया। तो ये एक फाइनल लड़ाई थी जिससे ये समझ में आ गया कि साउथ इंडिया में किसका कंट्रोल रहेगा, ठीक। फिर बैटल ऑफ वैंडी वॉश हुआ जो 1760 में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद में ब्रिटिश के साइड से कौन लड़ रहे थे, आयर कूट लड़ रहे थे। डिसाइसिवली डिफीटेड द फ्रेंच अंडर लेली। तो जो फ्रेंच आर्मी थी वो किसके कंट्रोल में थी, लेली के, और ब्रिटिश आर्मी के जो हेड थे वो कौन थे, आयर
कूट थे। नाम को आप बस याद रख लीजिए, एक दो बार याद करेंगे, बोलेंगे तो वो याद हो जाएगा कि ब्रिटिशर्स किसके अंडर में थे, आयरकूट के, और जो फ्रेंच किसके अंडर में थे, लेली के। ठीक, अब देखिए, ब्रिटिश कैप्चर्ड द पौंडीचेरी इन 1761, ended with the Treaty of Paris in 1763. फाइनली ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाती है, और ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ही साथ में फ्रेंच ने अपने जितने भी पॉलिटिकल पावर थी वो क्या कर दी, फाइनली लॉस कर दी। यही लिखा है कि फ्रेंच लॉस द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बट रीटेन्ड सम ट्रेडिंग पोस्ट। कुछ ट्रेडिंग पोस्ट को वो क्या कर लेती है, रीटेन कर लेती है, जैसे कि करेकाल करके एक पोस्ट था, ठीक है, माहे करके एक पोस्ट था, उसके बाद में हम देखेंगे तो चंदेर नगौर करके एक पोस्ट था। तो ये कुछ कुछ ऐसे एरियाज थे जिनमें अभी भी थोड़ा मोड़ा फ्रेंच का डोमिनेंस था, अदरवाइज फ्रेंच पावर पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाती है। तो ये स्पेसिफिकली मैंने कार्नाटिक वॉर इसलिए पढ़ाया क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। तो ट्रीटीज और बैटल्स आपको याद रखनी है। बहुत ही छोटा सा ये क्या था, टॉपिक था, शायद से ये खत्म भी हो गया है ना। की कंसेक्वेंस आप देख लीजिए कि इसका एंड में क्या हुआ कि फ्रेंच पॉलिटिकल पावर पूरी तरीके से खत्म हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक फाइनली एक पावर डोमिनेंट बन गई, पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियन टेरिटरीज। तो फाइनली ब्रिटिशर्स को इसने रास्ता दे दिया कि भाई आप आइए और इंडियन टेरिटरीज में अपना कंट्रोल जमाइए। ठीक, यस, यही इतना ही था, ये छोटा सा था कर्नाटिक वॉर। आपको याद रखना है, जो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वो आपको याद रखना है, बाकी ये याद रखे ना रखे that is not the issue. So it was all about this session. If you like our initiative then please like, share and subscribe to our channel. And कुछ भी doubt होता है या कोई भी आपको feedbacks देने हैं then please write down it in the comment section. Okay, thank you.